जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का 7वां श्लोक जो कि चल रहा है, उसमें 9 लक्षण बताए हैं। पहला, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। दूसरा, दंभाचरण का अभाव। तीसरा, किसी भी प्राणी को कभी नहीं सताना चाहिए। चौथा बताया क्षमा भाव। और आज है मन वाणी आदि की सरलता। क्या है ये मन वाणी आदि की सरलता? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। ये ज्ञानी के लक्षण हैं जो 9 चलेंगे। सरलता, मन और वाणी की सरलता मतलब जो मन में हो वही वाणी में हो। आपके मन में तो कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है। देखिए, कोई आ रहा है, शक्ल देख ली उसकी, अरे ये आ गया, मैं तो वहाँ जाने वाली थी। लेकिन यदि सामने आ गया तो क्या कहेंगे? आओ जी, बैठो जी, चाय पियो जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। मन में कुछ और है पर वाणी में कुछ और है। देखिए अपने अपने आप को कैसे करते हो। ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है। यदि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है, वाणी में कुछ और है, और सामने आते आप नमस्ते कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आओ जी, नमस्कार जी। देखिए, अपने जीवन में सरलता को स्थान दें। अंदर में तो क्रोध आ रहा है, उबल रहे हैं, और बाहर से अच्छे दिखाते हैं। सासें क्या करती हैं? सासों के साथ बहुएं भी चिढ़ जाती हैं बेचारी। सासें भी टोका टाकी बहुत करती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि सासों की गलती नहीं होती, होती है। बहुएं भी होती हैं, फिर वो भी चिढ़ जाती हैं। वो बेचारी डर के मारे बोल नहीं पाती हैं, पर एक चिड़न तो होती है। बाहर से तो अच्छा मम्मी जी, अच्छा मम्मी जी, और अंदर से बुढ़ी ऐसे ही बोलती रहती है। लेकिन ये मजबूर आपने किया है, उसको भी परेशान आप भी मत कीजिए, जो अंदर बाहर से उसको चेंज होना पड़े। देखिए, आपकी दिनचर्या देखिए अपनी अपनी कैसी है। वक्र की तरह, वक्र मतलब सांप की तरह लहराती हुई, टेढ़ी मेढ़ी। देखिए अपने अपने आप को। सांप कभी सीधा नहीं चलता, लहराता चलता है। आपकी बोली भी लहराती चलती है, आप भी ऐसी हैं। जो सरल है वो शांत रहेगा, जो वक्र है वो शांत नहीं रहेगा। किसी ने क्राइस्ट से पूछा कि इस मार्ग पर कैसे चलें, भगवान के मार्ग पर हम कैसे चलें। उन्होंने एक बच्चे को गोदी में उठाया सॉरी, उठाकर कहा, बी लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह बनिए, बच्चा बन जाइए। बच्चा क्या होता है? बच्चा अभी किसी से लड़ाई हो गई, लड़ेगा, मारेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, पीटेगा, थोड़ी देर में शांत। उसके साथ ही खा रहा है, उसके साथ ही खेल रहा है, उसे याद ही नहीं अभी थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले क्या हुआ। इसलिए बोला कृष्ण ने, बी लाइक ए चाइल्ड, चाइल्ड बन जाओ, जो कुछ हुआ भूल जाओ, छोड़ दो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ऐसे रहिए ना, पुरानी हो गई बातें। पुरानी बातों को, जब बासी रोटी नहीं खाते हो तो बासी बातों को याद क्यों करते हो? बासी रोटी खाओगे, बासी सब्जी खाओगे? नहीं भाई, हमें मत दो, हमें ताज़ा ही दिया करो, यही कहोगे ना। ताज़ी रोटी ही खाते हैं, सुबह की शाम को भी नहीं खाते हैं। अभी बनी अभी खाएंगे, ताज़ी ताज़ी। तो अभी में रहिए ना आप भी। और अभी में कोई लड़ाई नहीं है, अभी में शांति शांति है। देखिए अपने आप को, ये रहना भी हमें गुरु ही सिखाते हैं। तो कितना अच्छा बोला। परमात्मा को पाने के लिए सरलता का होना बहुत जरूरी है। अंदर में किसी के प्रति कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिसके अंदर, भैया इसके अंदर तो कुछ और है, बाहर से ऐसा बोलता है, तो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? ये तो बहुत धूर्त व्यक्ति है। उसके मुंह के सामने कहिए, आप धूर्त व्यक्ति हो, तुम नहीं कह सकते। और ये मेरे को ऐसा कह रहा है, लड़ाई हो जाएगी। सामने नहीं कह सकते। संत वो नहीं जो कांटों पे चल रहा है। अब कुंभ में क्या, कोई कांटों पर चल रहा है, कोई बर्फ पे पैर रख के बैठा है, वो संत नहीं है। अंदर सत्यता लाइए। झूठे व्यक्ति को परमात्मा कैसे मिलेगा? देखिए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं?
ये तो विश्वासघाती है, इसके अंदर कुछ और होता है, बाहर से कुछ और बोलता है ये। ऐसे व्यक्ति को विश्वासघाती बोलते हैं। वो आपके साथ कभी सही चल नहीं सकता, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए जब पता चल जाता है ये अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है। ज्ञानी को गुस्सा आया, कर दिया, अंदर बैर भाव नहीं रखता। ज्ञानी को भी गुस्सा आया, किसी ने गलत बोला, कभी डांटना भी पड़ता है, साम दाम दंड भेद ज्ञानी भी यूज करता है, तो लेकिन अंदर से बैर भाव नहीं रखता। आप देखिए आपके कितने दुश्मन हैं, कितनी लंबी कतार हो जाएगी खड़ी। देखिए वो भी दुश्मन, वो भी दुश्मन। देखिए अपने अपने आप को गिनती करिए जरा, किस कौन मित्र है, तभी पता चल जाएगा। और जिनसे आप बातें नहीं हो रही हैं, जो दुश्मन हैं, पता चल जाता है कौन दुश्मन है और कौन मित्र है। सरल व्यक्ति शांत होता है। आप दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, अपने आप से पूछिए। एक व्यक्ति ने जाकर संत से बोला, मेरी पत्नी मर गई है, मुझे बहुत रोना आता है, कई वर्ष बीत गए, मैं अभी तक रोना मुझे आता है। संत तो मजेदार होते हैं, भी तुम बिल्कुल नहीं रोते हो? बोले, संत ने कहा तुम बिल्कुल नहीं रोते हो? बोला, हैं मैं नहीं रोता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मुझे अभी तक रोना आता है। कहता है तुम्हारा रोना कैसा है, जैसे गुनगुना पानी, रोए और चुप हो गए, फिर रोए थोड़ी देर, फिर चुप हो गए, फिर रोए, फिर चुप हो गए। एक जगह गुरुजी का जाना हुआ, किसी का शरीर शांत हो गया, बेटा था, एक्सीडेंट हो गया, जवान बेटा था, सत्संग करती थी, गए गुरुजी, सत्संग भी कर रही थी, तीसरा दिन भी था। गुरुजी बताते हैं, गए गुरुजी, बोले रो लो, तो इतना कहते इतनी जोर से रोई, क्योंकि जवान बेटा था, दर्द भी था, अंदर दुख भी था, सब दबा के बैठी हुई थी, बस सत्संग करनी। कोई ये ना कह दे कि ये भी रोते हैं, रोना तो सबको आता है, क्या बात है, तो रो लो। गुरुजी ने कहा रो लो, तो वह बहुत जोर से रोई, बाहर से चुप भले ही थी, फिर जोर से रोई। उसके बाद उनका मन हल्का हो गया, शांत हो गया, यानी बाहर भीतर एक। सरल बन जाइए, रोना आ रहा है तो रो लीजिए। जो शांत सरल होते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, जो अशांत रहते हैं वे बीमार रहते हैं। इंसान हर जगह दाव पे चलाता रहता है, देखिए, पर ज्ञानी के घर सदा आनंद, वो कोई दाव पेच नहीं खेलता है। आप सत्कर्म क्यों कर रहे हैं, कहीं नरक ना जाना पड़े। सत्कर्म भी इसलिए कर रहे हैं कि कहीं मुझे नरक ना जाना पड़े, नरक ना भुगतना पड़े। सास ससुर की सेवा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनसे प्रॉपर्टी मिलेगी, तभी देंगे वो, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। सेवा भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, पर सेवा दिखावे के लिए कर रहे हैं, अंदर से सेवा भाव नहीं है, ऊपर से दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी जब हम सेवा करेंगे, वरना प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अंदर से तो मन बोल रहा है बुढ़ी है, ये बुढ़िया, बुढ़ा है, बुढ़िया है, देखिए शब्द क्या क्या बोल देते हैं। क्या अपने मम्मी पापा को भी ऐसे बोलोगे कि बुढ़ा बुढ़िया भी? नहीं, उन्हें कोई नहीं बोलता। फिर सास ससुर को ही क्यों? देखो बुढ़िया बैठी बैठी खा रही है, देखो बुढ़िया हो गई है, कुछ करती नहीं है। शब्द भी देखिए, अपने को बदलना सीखिए, सरल व्यक्ति चैन से सो सकेगा। विपरीतताओं को हम अपने अनुकूल बना लें, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। परिस्थिति कैसी है? परिस्थिति, परिस्थिति का क्या अर्थ है, सुनिए। एक तो पर स्थिति, दूसरे की स्थिति, परिस्थिति मतलब दूसरे की स्थिति। दूसरे ने क्या किया, उसने ऐसा किया, तो अब ये परिस्थिति आई, दूसरे की परिस्थिति। दूसरा, एक पर का मतलब होता है दूर, दूर है वो, मुझे कोई भी हालत टच नहीं कर सकती। स्पर्श रहित होता है ज्ञानी। परिस्थिति को दूर कर दीजिए, परिस्थिति आई उसे दूर कर दीजिए। कैसे दूर करनी है? बहुत अच्छी बात है, पूरा ध्यान से सुनिए। पता भी था कि बेटे की शादी हो रही है, कबीरदास को पता था बेटे की शादी हो रही है। कफन सिल रहे थे कबीर, शादी है, घोड़े पे बैठेगा, बहू लेकर आएगा, तब इसका शरीर शांत हो जाएगा।
मित्र आया उसके पास, भाई क्या कर रहे हो कबीर? कह रहे कफन, अरे इधर तो शादी हो रही है, तुम ऐसे अशुभ काम क्यों कर रहे हो? कह रहे ये भी काम जरूरी है, ऐसा हो जाएगा। कह रहे तो रोक दो शादी। कह रहे नहीं, शादी भी नहीं रुकनी, ऐसा होना है। ये है ज्ञानी के लक्षण। पहले से ही बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना नहीं। ज्ञानी ये जानता है, सब बना बनाया है, नक्शा पास हो चुका है, नींव रखी गई है। देखिए सब बन चुका है, हमारी प्रारब्ध बन चुकी है, जो होना है वो हो के रहेगा। पर पुरुषार्थ से हम दुख कम कर सकते। भगवान का नाम लेने से हमारे दुख कम हो जाते हैं। फिर दुख हमें कांटे की तरह चुभेंगे, फांसी नहीं लगेगी। ये ज्ञानी के लक्षण हैं। पर स्थिति एक तो दूर है, दूसरा मेरी नहीं है, मैं इससे अलग हूं। मतलब परिस्थिति शरीर के साथ है और मैं शरीर नहीं हूं। कहते हैं ज्ञानी जागती ज्योत है। दूसरा वाला हमने तो सोते हुए देखा है भाई। किसी ने कहा ज्ञानी जागती ज्योत है। अब एक शिष्य अज्ञानी होते हैं भाई, शिष्य हैं तो एकदम तो ज्ञान नहीं होता। क्या मैंने तो सोते हुए देखा है गुरुजी को, हम तो सोते हुए देखा है। बोला शरीर सो रहा है, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि वो आत्मा में रहता है। अपने से दूर करिए शब्दों को, व्यवहार को। आंधी तो आएगी लेकिन हमें गंदा नहीं करेगी। हम क्या करेंगे, अपने भाई बाहर आंधी आई तो हमने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। अब बंद कर लिए तो हमारे कमरे में धूल मिट्टी कुछ नहीं आएगी, हमारी आंखों में धूल मिट्टी नहीं लगेगी। इस प्रकार ज्ञानी भीतर चला जाता है। बाहर से परिस्थिति आई पर वो अपने अंदर विश्राम करता है। वो सारे दरवाजे, सारी इंद्रियां क्या है, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारे दरवाजे बंद कर लेता है, अंदर विश्राम करता है। ज्ञानी बाहर परिस्थिति रूपी आंधी आ रही है पर वो अपनी आत्मा में, अपने अंदर विश्राम करता है। कैसे? आंख, नाक, मुख मूंद के नाम निरंजन ले, अंदर बैठ के भगवान के नाम को भजता रहता है। आप आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाइए, तुरंत शांति आ जाएगी, परिस्थिति तुरंत हट जाएगी। क्योंकि वो परिस्थिति है, दूसरे के द्वारा दी जा रही है। आप ग्रहण करोगे तो आपकी होगी, जब नहीं लोगे, ग्रहण नहीं करोगे, आप तक आएगी नहीं। परिस्थितियों की लहरें तो आएंगी पर पैर जमा कर खड़े हो जाओ तो आप गिरोगे नहीं, तो लहरों का आप एंजॉय कर पाओगे। उस समय आपको पता चलेगा, देखो भगवान कैसे रक्षा करता है हमारी। मन बुद्धि की शुद्धता, मन बुद्धि की सरलता, ये ही है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छी गीता चल रही है, सुनते रहिएगा।